श्री राम जय जय राम। आनंद पा गए हैं दिल में। सबके हर किसी का एक फेवरेट एक्टर होता है, फेवरेट भगवान होते हैं। तो मेरे भी मतलब मैं इनको अपने बॉस मानता हूँ सबसे पहली बात। हनुमान जी महाराज की इच्छा के बिना तो कोई कहीं आ जा नहीं सकता। बोल रहे तो थे मारवाड़ी हो। आवे छे मने मारवाड़ी, मैं जयपुर की छू। मुझ देख रहे हो सामने ये कुछ चीजें सोना की और चांदी की। तो विदेशी भी बहुत आ रहे हैं, वो भी दर्शन करके जाते हैं। यहाँ मिस्टर का प्रसाद का खर्चा भी 1 लाख रुपए महीने का है। राम राम जी, मैं खुशबू, थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ जो जयपुर सिटी है जहाँ की बोलिया कर हाँ पिंक सिटी, तो जयपुर के बाहर निकला हाँ दिल्ली रोड पर तो ये खोड़े को हनुमान जी को मंदिर है। तो आज ये मंदिर पर आप आया हाँ, बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर इंटरेस्टिंग चीज मस्त मस्त देखने वाला होते है। आज अड्या को दृश्य है, नज़ारो है इतनी सुंदर वो दिखावांगा और एक पीछे की कहानी है वो भी मैं बतावांगा। वीडियो इन लास्ट तक जरूर देखो। चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो कठियाओं से आया हो? मैं बम्बई से। बोल रहे तो थे मारवाड़ी हो। आवे छे मने मारवाड़ी, मैं जयपुर की छू। अच्छा अच्छा। तो ये मंदिर का जैसे कि आज थे पहली बार ही आए हो या पहली भी जाए? मैं तो बचपन से आज ही, जब शादी नहीं हुई पहली से ही। जे अठे थे आओ हो तो थारी कोई भी मन्नत हुआ है बा पूर्ण भी हुआ है कि? पक्की पक्की पूर्ण हुआ है। अच्छा, हुई भी है कि? हाँ। अच्छा। और अड़िया की जो मंदिर है, मंदिर में आके थान का शौक फील हुआ है? मन की शांति मिला है, बहुत अच्छा फील हुआ है। आज यही आ गया या कुछ? नहीं, हमारी बेटी की मैरिज एनिवर्सरी है आज। बस भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तो बस हम उनका शुक्रिया करने आए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हो आप? मैं भी मुंबई से आई हूँ। मैं मुंबई से आई हूँ जी। और हमारे इधर भतीजी के शादी की सालगिरह के उसमें उपलक्ष्य में यहाँ पर सब रखा है भगवान का भजन कीर्तन, वो प्रसाद वगैरह। हनुमान जी महाराज की इच्छा के बिना तो कोई कहीं आ जा नहीं सकता और हमेशा हम आते रहे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। तो यहाँ पे आके आपको कैसा फील होता है? जैसे मुंबई में पोल्यूशन से आ रहे हो तो यहाँ पे आके कैसा लगता है आपको? यहाँ पे आके तो मन की बहुत शांति लगती है। जो भी कहीं हम संभल नहीं पाते वो ये संभाल लेते हैं। मैं सिवनी मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमें एक्चुअल में यहाँ घूमने नहीं आए थे, वो तो हम मतलब हमें हमारी साथ में जो आंटी लोग थी जो साथ में आई हुई थी, उन्हें सवा मणि प्रसाद चढ़ाना होता है यहाँ पे जी। उस काम हर से साल चढ़ाते हैं या महीने में कैसे चढ़ाते हैं? ये साल में 1 बार होता है। तो हम लोग खैर वहाँ यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, तो और मेरा एक्चुअल में हमारा जनेऊ संस्कार होता है, उस काम से मैं यहाँ आया था। फिर जयपुर आते हुए हमारे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे जी। तो वहाँ हमने देखा जाते जाते ओला कैब बुक की थी हमने, तो शहर देखा हमने, काफ़ी अच्छा शहर लगा। जयपुर तो मैं पहली बार आया हूँ। जयपुर पिंक सिटी बहुत अच्छी। पिंक सिटी मुझे पता नहीं था पहले क्या है। फिर हमारे ड्राइवर ने हमको दिया कि ये गेट था पिंक सिटी का, उसके बाद वहाँ सारी पिंक दुकानें थी और वहाँ सब कुछ एक से नंबर प्लेट, मतलब जो दुकानों में नाम होते सारे एक से थे। तो फिर थोड़ा घूमने की इच्छा उसमें जागी हमें, तो पूछा हमने क्या क्या है यहाँ पे। तो फिर बाकी अभी फोर्ट वगैरह घूमा है हमने। यहाँ पे मंदिर काफ़ी हुआ, हनुमान जी का मंदिर आना था। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से यहाँ जयपुर में है, तो राजस्थान में जयपुर में आके आपको कैसा लग रहा है? जयपुर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश से था, मतलब मैं इंदौर में स्टडी भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ मैं वहाँ भी घूमा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे पता बिल्कुल नहीं था जयपुर के बारे में। से पता था कि सिटी अच्छी पिंक सिटी है, देखा बस था फोटो में, और कुछ लोग जो गए थे मेरे पहचान के, उनके साथ देखा बस था। पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि जो देख के जो मज़ा आया वो फिर फोटो में समझ में नहीं आता है। जो यहाँ पे देख के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल है राजस्थान के, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पे कि लोगों का नेचर बहुत अच्छा है यहाँ का। सबके हर किसी का एक फेवरेट एक्टर होता है, फेवरेट भगवान होते हैं। तो मेरे भी मतलब मैं इनको अपने बॉस मानता हूँ सबसे पहली बात। तो इनको देख के तो क्या मेरा मन शांत, के मुझे अंदर से खुद बल आ जाता है, शक्ति जाती है। तो खैर हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता ही हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद पा गए हैं दिल में। दिल में फ्रेश हो गया हूँ, फ्रेश हो गया। और बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं घूमने के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। जैसे कि आप इस मूर्ति को देख सकते हैं, अति सुंदर है। और यहाँ पे आके तेरे को कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। राम राम सिया जी, राम। जय श्री राम। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ की मूर्तियाँ वगैरह भी बहुत सुपर्ब है
और यहाँ पे मतलब ये मंदिर काफ़ी सालों से बना हुआ है और यहाँ की बहुत चर्चाएं भी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। बट यहाँ पे आके मन भी खुश हो गया। यहाँ पे देखा कि मतलब हनुमान जी का भी मंदिर है, राम सिया का भी मंदिर है और गणेश जी का भी मंदिर है। मतलब काफ़ी अच्छा दृश्य है। वो अड्या का अध्यक्ष ही आऊँ बातचीत करांगा खोले को हनुमान जी को मंदिर को जो रहस्य है, पीछे की कहानी है, बा आऊँ पूछांगा। अब से यहाँ कोई 325 साल पहले निर्मल दास जी महाराज निवास करते थे संत। वे इन पहाड़ियों में बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे और तपस्या के दौरान ही इस पहाड़ी पे उन्होंने हनुमान जी महाराज की मूर्ति का अंकन किया। जैसी उनकी कल्पना थी उसी के अनुसार शयन मुद्रा में हनुमान जी महाराज स्थापना की और उसके बाद भी करीब 300 साल तक पहाड़ के ऊपर पत्तियों में, फूलों में और पौधों में पड़े रहे। उसके बाद में 1960 में हमारे यहाँ पंडित राधेलाल जी चौबे जी महाराज बरसात के मौसम में इस पानी की टंकियों के ऊपर लक्ष्मण डोंगरी के ऊपर आए और आकर के उनको हनुमान जी महाराज ने कोई अपना दृष्टांत दिखाया तो वो यहाँ आए और देखा, सफाई करी तो पहाड़ के ऊपर ये मूर्ति उनको नजर आई और आकर के पहला चोला उन्होंने चढ़ाया। उसके बाद में उससे पहले यहाँ केवल ये पहाड़ था, इससे पहले कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था। उस पहाड़ को देख करके उस पर उन्होंने सफाई की, अपने इष्ट मित्रों के साथ में यहाँ आए और चोला चढ़ाया और चोला चढ़ा के फिर निरंतर वो प्रयास करने लगे। इस हनुमान जी महाराज के आने के बाद में यहाँ कोई रास्ता नहीं था, पहले बिल्कुल ये पूरा आखेट एरिया था और पूर्व राजमाता गायत्री देवी ने यहाँ शेर के शिकार भी किया था। ये पूरा एक जंगल था और जंगल के दौरान ही के अंदर महाराज ने यहाँ सेवा करके और हनुमान जी महाराज की सेवा शुरू की। उसके बाद ये निरंतर बढ़ता आ रहा है। 1960 से लेके 1980 तक के दशक में इसकी ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। सबसे पहले हनुमान जी महाराज के सामने खड़ा होने की जगह नहीं थी, तो बांस की जो टाटियाँ होती है उसको रख करके खड़ा रहने की बात चालू हुई। फिर इसके ऊपर टेंट लगाया, फिर चद्दर लगी और फिर सब हटती चले गई। और उसके बाद में 1984 में ये जगमोहन का निर्माण हुआ। जयपुर में 1981 में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के समय इसका पूरा विनाश हो गया और सारे रास्ते वगैरह जो पगडंडी बना रखी थी पहाड़ के बराबर, वो सब खत्म हो गई। फिर चौबे जी महाराज ने कुछ 5-7 आदमियों को लगा करके एक बीच की पगडंडी बनाई और उस 1981 का विनाश था वो विकास में परिवर्तित हो गया। उन्होंने 6 फुट की जो फुटपाथ बनाई, उसके बाद में सरकार की ओर से यहाँ इसका सड़क का निर्माण हो गया, बिजली वगैरह भी आ गई और धीरे धीरे 1981 के बाद निरंतर विकास होता चला गया। खोले के हनुमान जी महाराज के वर्तमान में 29 मंदिर हैं यहाँ पे आज की तारीख में, उसमें 11 शिवालय हैं। हनुमान जी महाराज के शीर्ष के ऊपर सियाराम जी महाराज का मंदिर है। वहाँ चारों भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माँ जानकी और हनुमान जी महाराज। उसके बाईं ओर अगर आप देखें तो वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, शिवालय है, उसमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग लगे हुए हैं। नीचे की ओर गायत्री माता का मंदिर है, उनके दक्षिण के अंदर प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसके नीचे खोले के हनुमान जी स्वयं के बाईं ओर नृत्य गणेश जी का मंदिर है, दाईं ओर आनंद शिवालय का मंदिर है। बाईं ओर और आप देखें तो धूणा है। ये धूणा अनवरत चलता हुआ आ रहा है। इसका इतिहास नहीं कह सकते कि जब माँ चौबे जी महाराज आए तब भी चल रहा था। जब वो आए 1961 में तो तुलसी जयंती का दिन था, यहाँ आके सेवा की और नरवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की। उन्होंने जो भी काम किया वो समिति के माध्यम से किया। 1961 में ये समिति बनी थी, 1988 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 1988 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर ATG का रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उसके बाद में अभी 2015 के अंदर ट्रस्ट एक्ट के तहत के अंदर इसका रजिस्टर हुआ। तो अब ये श्री खोले के हनुमान जी जो है, श्री नरवर आश्रम सेवा समिति श्री खोले के हनुमान जी प्रन्यास जयपुर के नाम से है। जो भी आराधना के लिए लोग आते हैं उनके लिए सब सुविधाएं हैं। यहाँ गौशाला है जिसमें 200 गायें हैं। पक्षीशाला के अंदर रोजाना 80 किलो ज्वार गिरती है। प्रसाद कोई चढ़ाए, कितना भी चढ़ाए, लेकिन उसमें से निकाला नहीं जाता। तो ये प्रसाद किया को निकालो जाए के पीछे भी कोई कहानी है? उसका कारण ये हर मंदिर में ये बात होता है कि आधा प्रसाद निकाल लेते हैं, कोई चौथा है प्रसाद निकालते हैं। या महाराज ने ये परंपरा है कि अपने को तो प्रसाद निकालना ही नहीं है, बाबा को दर्शन कर दिखा दो, भोग लग गया वो ले जा, वो बांटे, कुछ भी करे। पहाड़ फाट की मंदिर निकले हो या जे फाड़ी हो पहाड़ हो, पहाड़ के अंदर जस्ट यो तो बीच में है। पहाड़ जो पहाड़ी थी वो अपनी कल्पना के अनुसार उसके ऊपर अंकन कर दिया।
और उस अंकन के ऊपर ये संदूर चढ़ा हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो मूल जो मूर्ति है उसके जो हाथ है उसके बीच में ओरिजिनल पत्थर है। तो ये पत्थर तराशा नहीं गया, इस पत्थर पे उन्होंने जैसा अपनी आराधना में कल्पना हुई वो मूर्ति की स्थापना बना के कर दी। हर आने वाले आदमी को टीकी मतलब संदूर की टीकी और भभूत और मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। यहाँ मिश्री का प्रसाद का खर्चा भी 1 लाख रुपए महीने का है। कोई मेड़ो भी लगा है कि ऐसा है, खोले के हनुमान जी के आए दिन उत्सव होते रहते हैं और इसकी स्थापना आश्विन की अमावस्या से है। तो उसमें स्थापना के दिवस से रोज से 9 दिन तक नवरात्रों में यहाँ सामूहिक रामायण पारायण का पाठ होता है, जिसमें करीब 400 आदमी बैठते हैं और सब साज और साथ के साथ कार्यक्रम चलता रहता है। उनके प्रसादी की व्यवस्था होती है, दूध की व्यवस्था होती है, अंत में उनके भोजन की प्रसादी। तो संध्या 6 से लेकर और 11 बजे तक पाठ चलता है। विजयदशमी के रोज़ जो होता है अपने दशहरा का उत्सव मनता है, रावण का दहन होता है और रामायण का और संपूर्ण रामायण चलती है। इसके साथ ही प्रतिपदा से लेकर के और 10वीं तक अखंड वाल्मीकि रामायण का पाठ भी होता है जो राम जी के चलता रहता है। तो 10वीं के रोज़ हवन होता है। हवन के अंदर नवान पारायण जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण उनके संपूर्ण आहुति लगती है। संध्या को रावण का दहन होता है। इसी प्रकार से कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा का उत्सव मनता है। रूप चतुर्दशी का हनुमान जी महाराज के अलग विशेष श्रृंगार होता है, झांकी होती है, चोला चढ़ता है। फिर अन्नकूट के अंदर क्या गोवर्धन पूजा होती है और अन्नकूट का जो हमारा उत्सव होता है उसमें करीब 1.5 लाख आदमी यहाँ बैठ करके प्रसाद पाता है। तो इस पर 12 महीने तक यहाँ कंटिन्यू चलते रहते हैं। हर बार हर चीज़ का मेला है। कितनी दूर जैसे यात्री आ जाए? ऐसा है, यहाँ अपने राजस्थान के विभिन्न जिले हैं, वहाँ से तो आते ही हैं जी। लेकिन बाहर के यात्री बहुत आते हैं, जैसे महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं। सुबह बसें आती है और वो यात्री अपने दर्शन करके जाते हैं। अब तो विदेशी भी बहुत आ रहे हैं, वो भी दर्शन करके जाते हैं। तो ये आज की तारीख में ये मंदिर भारत प्रचलित है और सभी लोगों के सभी वर्ग के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने इच्छानुसार जो भी श्रद्धा होती है उससे मतलब भोग लगाते हैं। और जैसे कि कई लोग बहुत दूर वहीं बस सोचें कि रात ने रुका, तो रात ने रुकने की भी व्यवस्था है? नहीं, अभी रात रुकने की पूरी व्यवस्था नहीं है जी। क्योंकि रात को कई व्यवस्था और करनी पड़ती है। अभी पूरी व्यवस्था रात में ठहरने की नहीं है। हम कर रहे हैं कोशिश। अब 10 साल बने हैं। अभी राजस्थान सरकार ने मतलब वैष्णो सरकार आई थी तब 27 करोड़ रुपये उन्होंने मंजूर किया था। तो रसोइयों का विकास हो गया, धर्मशाला का विकास हो गया, तो अब उनमें सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जी, अब आप बात करना चाहें कि मंदिर की बनावट की बहुत सुंदरता के बान भी बहुत अच्छी डिजाइन सीमेंटू बना रखी है। तो ये जैसे कि यो मंदिर को निर्माण की द्वारा करायो गयो है, जैसे कि भाई कोई सेठ करवायो है या श्रद्धालुओं द्वारा ही करवायो है? इस मंदिर का निर्माण सार्वजनिक रूप से है, किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं है और धीरे धीरे अपने आप विकास होता गया और ये भवन जुड़ता चला गया। बस बाबा की कृपा इतनी सी हनुमान जी महाराज की, इस पर जोड़ नज़र नहीं आता है और सोसाइटी के अकाउंट्स वगैरह डे टू डे मेंटेन किए जाते हैं। आज की रोकड़ आज ही बंद होगी, कल बंद नहीं होगी। दूसरी बात, हर साल इसका ऑडिट होकर के और देवस्थान विभाग को, संस्था विभाग को और सब जगह वितरित की जाती है। और आज की तारीख में कर कोई भी पैसा देता है या लेता है तो रसीद से लेता है और रसीद से देता है, इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं है। गिरधारी लाल जी शर्मा ही आऊँ बातचीत करी जो का व्यवस्थापक से अध्यक्ष ही जैसे कि वो सामने ही थे धूणो देख रहे हो। जब बाबा निर्मल दास जी महाराज हाँ बड़े जो तपस्या करी वो धूणो 300-325 साल पुरानो जब इजा तपस्या करी बीका बाद में यो धूणो अभी तक स्टार्ट ही है, ना कि यो बंद हुआ है। धूणो स्टार्ट ही रहे, रात हो चाहे दिन हो। राधे लाल जी चौबी जी बाकी फोटो इजा लगा रखे। इजा बात करा तो आकी फोटो लगभग हर एरिया में बा, हर एक दीवार छोड़ के भी जाओगे तो आकी फोटो मिलेगी। यो वीडियो थान शौक लाग्यो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। थारे भी आसपास में जो भी दर्शनीय स्थल ही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बढ़िया के मैं पूरी कोशिश करांगा। वीडियो इन लाइक करो, शेयर करो। चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।